वैसे हमारे बीजेपी यूथ विंग के नौजवानों ने फैसला किया है कि वो चाहे जैसे होगा श्रीनगर में लाल चौक चौराहे पर वो भारत का तिरंगा झंडा फहराएंगे। क्या बीजेपी कोई आक्रामक रूप भी अपनाएगी इसमें, जिस तरीके से वो लोग लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं? लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराने के जो मर्यादित तरीके होते हैं उन्हीं तरीकों को भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। कोई अमर्यादित तरीका हम नहीं चुनना चाहेंगे अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। सर बार बार ये सवाल उठ रहा है कि 26 जनवरी है, बहुत संवेदनशील हो सकता है जम्मू कश्मीर में खास करके। ऐसे में क्या बीजेपी की ये जिद लोगों के लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी की जिद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का तो बस इतना कहना है कि भारत के संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जो हर नागरिक को प्राप्त है, उस अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। एक और चीज़ ये भी कही जा रही है सर कि इतना भ्रष्टाचार और इतने बड़े मुद्दे पे बीजेपी घेर रही थी, आंदोलन चला रही थी, कहीं अपने ही आंदोलन को कमज़ोर तो नहीं कर रही है? हाँ, मैं समझता हूँ कि शायद ये तिरंगा झंडा फहराने की इजाज़त कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इसलिए नहीं दे रही है ताकि इसके कारण एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए सारे देश भर में, ताकि लोगों का ध्यान अपने आप जो करप्शन का मुद्दा, गंभीर मुद्दा जो कांग्रेस की गवर्नमेंट के खिलाफ चल रहा है, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो सके। लेकिन सर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इसी साल अब 26 जनवरी के मौके पर झंडा फहराना चाहते हैं वहाँ? नहीं, देखिए बात बहुत साफ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि जम्मू कश्मीर का अभी तक पूर्ण विलय भारत में नहीं हुआ है। क्या हर कोई भारतवासी इसे स्वीकार करेगा? क्या उसके बाद हमें यह नहीं कहना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर यह भारत का इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा, और जम्मू में, श्रीनगर में जहां भी हम महसूस करेंगे वहां जाकर हम भारत का तिरंगा झंडा फहराना चाहेंगे। लेकिन यह सरकार केवल अलगाववादी ताकतों के दबाव में आकर वहां पर हमको तिरंगा झंडा फहराने से रोकने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार की समझ में नहीं आता कि इससे क्या संदेश जाएगा सारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया के लोगों के बीच? कि अलगाववादी ताकतों की एक नैतिक विजय हो गई कि उन्होंने झंडा नहीं फहराने दिया, और राष्ट्रवादी ताकतों की भारत अपने ही देश के अंदर पराजय हो गई। सर गृह मंत्री ने ये कल बयान दिया था कि उन्होंने अरुण जेटली जी से बात की थी, उनसे पूछा था कि क्या वो रोक सकते हैं। अगर वो फिर से बात करने की पेशकश करें बीजेपी से, तो आप क्या बातचीत करें? अरे उन्होंने क्या बात किया, हमारी स्वयं प्रधानमंत्री जी से बात हुई है, राष्ट्रपति जी से बात हुई है। पेशकश से क्या होता है? What is going to be the BJP strategy today, sir? How are the events going to pan out? What is going to be the BJP strategy today? नहीं, स्ट्रेटजी के बारे में क्या बतलाना है? अब स्ट्रेटजी उसको मानिए अथवा उसको डिसीजन मानिए। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी, डिसीजन सब कुछ यही है कि श्रीनगर के लाल चौक चौराहे पर भारत का तिरंगा झंडा हम फहराना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी। मैं यही कहना चाहता था कि हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रतीक्षा कर रहे थे मैडम, लेकिन हम लोग जानते थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी चीन की यात्रा पहले से सुनिश्चित की थी। इसीलिए उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है चीन जाना पड़ा था। फिर भी यहां जो भी गतिविधियां इस राष्ट्रीय एकता यात्रा को लेकर हो रही थी, उन सारी गतिविधियों की बराबर वो खबर ले रहे थे और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया भी वो व्यक्त कर रहे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचमुच चाहे देश में रहें अथवा विदेश में रहें, अपने देश की राजनीतिक परिस्थितियों का बराबर वह संज्ञान लेते रहते हैं और उस पर अपनी जो अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसका निर्वाह करते रहते हैं। इसलिए नितिन जी, मैं इस धरने के माध्यम से आपको भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और एयरपोर्ट से उतरते ही आपने यह फैसला किया कि मैं धरने स्थल पर यहां जाऊंगा। आपका स्वागत करने के लिए बिल्कुल यहां सारे जितने कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरह से आतुर थे। हमारे साथ श्री विजेंद्र गुप्ता, ये हमारे गतिशील व्यक्तित्व का एक अध्यक्ष जो यहां का बहुत ही मुस्तैदी के साथ इस धरने के कार्यक्रम को उन्होंने आयोजित किया है और हमारे दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने इसमें पूरी तरह से सहयोग किया है।
दिल्ली के साथ साथ गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ के कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया है। इनका जोश और